जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट क्लास के अंदर। तो ये जो है आपके सामने एक चार्ट हमने बनाने का प्रयास किया है। देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। इस टेबल को जो है आपको फिजिक्स में भी प्रयोग करना पड़ता है और मैथ में तो प्रयोग करना ही करना पड़ता है। ये जो है आपके क्लास हाई स्कूल लेवल के जो है आपके जब ट्रिग्नोमेट्री उठाएंगे तो वहाँ ये चार्ट जो है आपको मिलेगा, ये टेबल आपको मिलेगा। लेकिन आप 11th में पहुंच जाते हैं, 12th में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी भी कंप्लीट रूप से जो है आपको बेसिक रूप से जो है ये टेबल नहीं याद हो पाता है, क्योंकि कुछ जो है साइन 90 में गलती कर देते हैं, तो कुछ 45 में गलती कर देते हैं, काश वाली वैल्यू साइन में बता देते हैं, यानी इधर उधर रैंडम मोशन में आंसर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको रटा नहीं जाएगा, इसके कंसेप्ट को समझ करके और इसको जो है देखा जाएगा कि हाँ किस तरीके से यह टेबल बन रहा है। उस तरीके से आप एक बार खुद से अपने मन से जो है रफ पर वैसे ही 2 बार बनाने का प्रयास करिएगा। आप जो है यह जो है सदा के लिए आपका याद हो जाएगा। ध्यान से देखो जो है किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये कहा लिखा है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ जो है आपका साइन थीटा, साइन की वैल्यू निकालना है, साइन 0 डिग्री का, साइन कास 0 का, टेन 0 का, काट का, सेक का और कोसेक का। ये तो है। आप ये जानते हैं कि जो है आपका ये बहुत पहले ही आप पढ़ चुके होंगे कि साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वह क्या होगा, कोसेक होगा। कास का जो होता है वह सेक होता है, टेन का जो होता है वह काट होता है। और एक फार्मूला ये भी जानते होंगे कि आपका टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये भी रिजल्ट आप जानते हैं। ठीक है, तो ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब चलो आओ जो है पहले जो टेबल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। जो है साइन 0, 30, 45 पहले या क्या करो, यहाँ 0 से स्टार्ट करो, अंडर रूट में 0 लिख लो, फिर अंडर रूट में 1 लिख लो, फिर अंडर रूट में जो है 2 लिख लो, अंडर रूट के अंदर जो है 3 रख लीजिए और फिर अंडर रूट के अंदर जो है आप 4 रख लीजिए। उसके बाद से क्या कीजिए, सभी देखो क्रम से हमने लिखा है 0, 1, 2, 3, 4 और सब पर अंडर रूट लगाया है। अब उसके बाद से क्या करो कि इसमें जो है आपका अंडर रूट 4 से सब में डिवाइड मार दो, डिवाइड करो इसको, तो इसको जो है डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट में 4, ये भी आपका डिवाइड करेंगे अंडर रूट में 4, इसको भी डिवाइड कर देंगे अंडर रूट से 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी अंडर रूट 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी अंडर रूट 4 से आप डिवाइड कर देंगे। अब देखो अंडर रूट में 0 है तो 0 की तो वैल्यू जो है ऊपर 0 है और नीचे कोई भी नंबर है तो डिवाइड करने पर तो उसका रिजल्ट 0 आता है, यानी यहाँ पर आपका 0 ही आएगा। अब जो है आपका जो है, और याद करो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो हमने किस तरीके से निकाला, क्योंकि ऊपर 0 है, अंडर रूट 4 से भाग दोगे रिजल्ट 0 ही आएगा, तो यहाँ 0 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ अंडर रूट में 1 है तो अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, और अंडर रूट में 4 है तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 हो गया, यानी 1/2। और तुम जानते भी हो कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब उसके बाद से आ जाओ 45 पे, तो ये जो है अंडर रूट 2 ऊपर वाला रहने दो, अंडर रूट 4 की वैल्यू आप जानते हैं 2 होता है। अब इसका जब है आप रेशलाइजिंग करेंगे अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखो आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 और अपान में कितना है 2। अब क्या करो, अंडर रूट 2 से ऊपर भी गुणा कर दो, नीचे भी गुणा कर दो, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 2 होगा, यानी इसका भी रिजल्ट आने वाला है 1 अपान अंडर रूट में 2। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, अंडर रूट में 3 की तो वैल्यू अंडर रूट 3 ही होगा, और अंडर रूट में 4 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2 आएगा, तो अंडर रूट 3/2। और तुम जानते हो कि साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ तो पूरा जो है आपका सेम है, ये तो पूरा कट कर रिजल्ट 1 आ जाएगा, यानी कि आपका साइन 90 का मान जो आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने रिजल्ट बता दिया किसका, आपका साइन 0 0 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, साइन 45 का मान 1 अपान अंडर रूट 2 हो गया, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 हो गया, साइन 90 का मान 1 हो गया। और ये जो है हमने इस तरीके से जो है तुरंत लिख दिया किसकी वैल्यू, साइन का टोटल वैल्यू हमने लिख दिया 0 से लेकर के और 90 तक। तो साइन की कहानी तो खत्म हो गई। अब आ जाओ कास की नंबर है, कास का जो लिखना है तो क्या करो, अब इधर से पकड़ करके इधर इस साइड से लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ से कितना है 1 है, तो पहले यहाँ 1 लिखो, यहाँ पर रिजल्ट कितना है अंडर रूट 3/2, तो यहाँ लिख दो अंडर रूट में 3/2।
यहाँ जो कितना आया है 1/√2, तो यहाँ भी आएगा 1/√2। यहाँ आया 1/2, तो यहाँ लिख दो 1/2। यहाँ आया है 0, तो यहाँ लिख दो 0। तो ये जो है इस साइड से लिखते हुए क्रम से चले आना है। देखो 1 लिखा, √3/2 लिखा, फिर 1/√2 लिखा, इस तरीके से हमने लिख दिया। इस साइड से लिखते हुए चले जाओ, ये कास की वैल्यू हो जाएगी। तो कास का भी हमने काम खत्म कर लिया, साइन का भी काम खत्म हो गया। अब आएंगे आपके सामने होगा टेन की वैल्यू। तो टेन की वैल्यू ध्यान से देखो, टेन 0 जो है आपका निकालना है, तो हम आपके सामने यहाँ फार्मूला लिखे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा। ऊपर साइन वाली वैल्यू रहेगा, नीचे कास वाली वैल्यू, टेन थीटा का रिजल्ट आ जाएगा। तो तुरंत जो है डिवाइड करके इसका जो है हम लोग रिजल्ट बता सकते हैं कि कितना आएगा। तो ध्यान देंगे, आपका यहाँ पर जो है हम लोग रिजल्ट निकालने चल रहे हैं। ये जो है फार्मूला थोड़ा और नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। टेन थीटा बराबर, आप फार्मूला जानते हैं, टेन थीटा बराबर ऊपर रहता है साइन थीटा और नीचे होता है आपका कॉस थीटा। तो ये टेन थीटा का रिजल्ट होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ देखो ऊपर साइन रहेगा, नीचे कॉस। तो ऊपर जो है आपका जो है, यहाँ देखो ऊपर 0 है, नीचे 1 है। ऊपर साइन है, ये साइन वाली वैल्यू है, नीचे कास वाली है, पूरा साइन की वैल्यू है, ये पूरी कास की वैल्यू है। अपान में तो है ही है, तो बस यहाँ डिवाइड करके लिख दो। 0 में 1 से डिवाइड करोगे रिजल्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे 1 अपान, ध्यान से देखो 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2, तो ये रेसिप्रोकल होकर के 2/3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट सीधा आएगा कितना, 1/√3। इसको डिवाइड करके यहाँ निकाल लीजिए। डिवाइड करेंगे, इस साइन वाली वैल्यू को ऊपर रखो और कास वाली वैल्यू को नीचे रखो, डिवाइड करो, यही रिजल्ट आएगा। यहाँ देखो साइन और कास दोनों की वैल्यू सेम है, यहाँ डिवाइड करोगे तो कट करो, रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो 10 में 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे 2 ऊपर जाके इसको 2 को कैंसिल करेगा, रिजल्ट तुम्हारा बस बचेगा √3 बचेगा। यहाँ ऊपर 1 है, नीचे 0 है, तो किसी भी संख्या में जब 0 से डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, यानी इन्फिनिटी की तरफ जाती है, अपरिभाषित हो जाएगी, अनडिफाइंड रिजल्ट आ जाएगा। अब जो है काट का लिखना है, तो काट जानते ही हो कि जो है आप पूरी दुनिया जानती है और तुम भी जानते हैं कि काट किसका उल्टा आता है। काट जो है आपका जो है काट 10 का उल्टा होता है, तो 10 की वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। तो 0 का उल्टा जो है आपका कितना हो जाएगा, तो 0 का उल्टा जब करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका उल्टा 1/√3 का √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनिटी का 0 होगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 आएगा। इसका समझो सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होता है, कास का। तो कास वाली वैल्यू को उल्टा करके लिख दो। कास वाला कितना है 1, तो 1 का उल्टा 1 होगा। √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये जो है आपका कास में 1/√2 है, तो ये √2 हो जाएगा। ये 1/2 है, तो इसका 2 हो जाएगा। ये 0 है, तो 0 का उल्टा जो है क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ आ जाओ कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन वाले का। तो साइन का रिजल्ट यहाँ है, देखो तो 0 का उल्टा जो करोगे तो फिर यहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का उल्टा यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 1/√2 है, तो √2 हो जाएगा। यहाँ कितना है, √3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/√3। और यहाँ 1 का उल्टा 1। ये आपके सामने हमने टेबल पूरा कंप्लीट रूप से बना दिया। आपका जो है टेग्नोमेट्रिकल टेबल जो है आपका साइन कास 10 0 से लेकर के 90 तक। और फिर से उम्मीद करते हैं कि अब जो है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस कंसेप्ट को हमने यूज करके यहाँ पर बनाने का प्रयास किया, यहाँ √0, √1, √2, √3, √4 रख दिया और सब में √4 से भाग दे दिया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, साइन की वैल्यू तुरंत आ गई। साइन की वैल्यू आने के बाद से इधर से उल्टा लिख दिया, कास क्या आ गया, कास क्या साइन आने के बाद से ये फार्मूला लगा दो, 10 वाला होता है साइन बटे कास, ये जानता है। इसमें साइन की वैल्यू ऊपर रखो, कास की वैल्यू से भाग दो, 10 वाली वैल्यू आ गया। आई तो 3 को उल्टा होता है, ये तो और सस्ता होता है। तो इस तरीके से आपने इतनी बड़ी टेबल को